आपको जानने से पहले तो ये चीज आवश्यक जानना है कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ को कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, जो पूरा इन्वायरमेंट बनाती है, पूरा अर्थ को बनाती है, ठीक है। व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, कौन कौन सी स्फीयर है यहाँ पे हमारी धरातल में, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे ओशनोग्राफी में हमारा हेड्रोस्फीयर में। जैसे जब हम देखते हैं अपने इस अर्थ को, तो उसमें से 5 जो मेजर एलिमेंट्स हैं, मुख्य तत्व हैं या मुख्य घटक हैं, ठीक है। उसमें जब हम देखते हैं तो जो फर्स्ट आती है या लिथोस्फीयर, एंड सेकेंड वन इज बायोस्फीयर, थर्ड हाइड्रोस्फीयर, and fourth atmosphere, and last one is cryosphere, ठीक है। कौन कौन चीजें बना रही है? लिथोस्फीयर स्थल मंडल, ये बायोस्फीयर जैव मंडल, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल, और एटमॉस्फेयर वायुमंडल, और क्रायोस्फीयर हिममंडल, ठीक है। इन पांचों चीजें बना के क्या बना रही है? पृथ्वी का इन्वायरमेंट को बना रही है, ठीक है। इस जो लिथोस्फीयर में हम लोग क्या है, लिथोस्फीयर में ये सारी चीजें हैं, चारों के चारों, ठीक है। बायोस्फीयर में हम लोग रहेंगे, जीवमंडल, जीव जगत के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और इस हाइड्रोस्फीयर में जलीय भागों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें नदी, तालाब, इवन हम लोग क्वेश्चंस का बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद एटमॉस्फेयर में हम लोग इस धरातल से ऊपर, ठीक है, जो भी गैसेस स्फीयर है, ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर पढ़ते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज क्रायोस्फीयर, जहां पे हम लोग जितने भी हिम से ढके हुए स्नो कवर्ड हैं उस इलाके के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इस ओशनोग्राफी की, तो इस समुद्र विज्ञान में मुख्य रूप से उस समुद्र का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और ये समुद्र किसके अंदर जाएगा? हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। हम अब आते हैं हाइड्रोस्फीयर, ये चारों छूट जाएगा तो हाइड्रोस्फीयर आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं पूरे अर्थ को, जब हम हाइड्रोस्फीयर देख रहे हैं तो पूरे अर्थ को हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं, एक स्थल मंडल में और एक जल मंडल में, ठीक है। और जब हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं, इस अर्थ सरफेस की बात करते हैं, ठीक है, तो जो वाटर बॉडीज है, ठीक है, जिसका 70.8% पार्ट्स कवर्ड बाय वाटर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली लगभग हम मान लेते हैं 71%। रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द और क्या होगा? लैंड मास होगा। तो रिमेनिंग कितना हुआ? 21%। गॉट इट? और जब 70.8%, अप्रोक्सीमेटली 71% पार्ट्स वाटर से कवर्ड है, ठीक है, तो ये जो जल है वो किन चीजों में हमारी सहायता करता है? क्यों महत्वपूर्ण है इतना हाइड्रोस्फीयर हमारे लिए? बताइए, जल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हमें इस समुद्र के बारे में अध्ययन करने की क्यों आवश्यकता हुई? हम लोग एटमॉस्फेयर देख लिए, लिथोस्फीयर देख लिए, ठीक है, फिर हम समुद्र विज्ञान में आ रहे हैं, तो आखिर में जल का क्या इंपोर्टेंस हो सकता है, चलिए बताइए। हाँ, खड़े हो गए, स्टैंड अप। हाँ, महत्वपूर्ण है किन किन रूपों में? वाष्प से क्या क्यों आवश्यक है? अब तो बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण है, लेकिन किन किन रूपों में?
डेली यूज कर रहे हैं ना, पीने के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो है कि नहीं यूज? चलो सीधा और कुछ प्रेसिपिटेशन के लिए, हाँ प्रेसिपिटेशन के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जितने बायोस्फीयर के लिए है ना, और कुछ खेती खेती कृषि के लिए, और कुछ जीव जंतु हो गया, ठीक मछली के लिए सर। हाँ जितने भी बायोटिक नॉन बायोटिक चीजें हैं सारे सबके लिए क्या है, जल की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन जो हम एक्चुअल में बात करते हैं, समुद्र की बात करते हैं, इस ओशंस की बात करते हैं, ठीक है। ये ओशंस जो 70.8% पार्ट्स को कवर करता है, तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है ये समुद्र, ये ओशंस इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों, हमें अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों हुई? देखो जो हम अर्थ में जितना कार्बन एमिशन करते हैं ना, कार्बन प्रोडक्शन करते हैं, उसका मैक्सिमम पार्ट्स कौन सिंक करता है? समुद्र सिंक करता है, ठीक है। कार्बन सिंक कर रहा है कौन? समुद्र। इसके अलावा जैसे अंकित ने कहा क्या, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, उसमें एक्चुअल प्रेसिपिटेशन क्या है, एक वाटर साइकिल है ना, वाटर साइकिल के थ्रू हो रहा है। देखो टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या है, इवापोरेशन बन रहा है, इवापोरेट हो रहा है जल, फिर कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन होने के बाद प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ये क्या हुआ, पूरा वाटर साइकिल हुआ, इसकी एक चक्र पूरा हो रहा है, वाष्प बना, फिर से वो जल में कन्वर्ट होकर आ गया, मींस किसमें हेल्प कर रहा है, वाटर साइकिल, ठीक है। इसके साथ हमारे समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु मिलते हैं, मछलियां मिलती है, जो हमारे लिए आवश्यकता है कि नहीं, है ना। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, बहुत, या तो पेट्रोलियम हो सकते हैं, ठीक है, कोल भी हो सकता है, आयरन, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो अभी जिसके बारे में जानकारी है और जिसके बारे में जानकारी नहीं भी है, ठीक है। मींस कि हमारे खनिजों का भंडार है, ठीक है, क्या मिल रही है, मिनरल्स मिल रही है, कहां, ठीक है, उस मिनरल से बहुत सारी चीजें आ जाएगी, ठीक। इसके अलावा जो हमारे जीव जंतु हैं, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, जो वनस्पतियां हैं, इसके साथ जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, साथ ही साथ वहां पे वनस्पतियां भी है, ठीक है। इसके अलावा जो समुद्र है, हमारी जहाज कहां चलती है, समुद्र में चलती है, हम एक दूसरे देशों से कनेक्टेड हैं, ठीक है, व्यापार कर रहे हैं, किसके माध्यम से, वाटरवे के माध्यम से, और वाटरवे कहाँ है, समुद्र में। तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए मदद कर रही है कि नहीं, मदद कर रही है कि नहीं, ट्रेड के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जब लास्ट में देखते हैं 6th में, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, चाहे मछलियां हो या बड़ी जीव जंतुएं हो, ठीक है, उसके लिए जो जल है, कि जल मैंने लास्ट क्लास में बताया वाटर करंट, ठीक है, वो जो जल की धारा है, एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या हो जाती है, मूवमेंट होती रहती है, ठीक है। जब मूवमेंट होगी तो मछलियां भी उस जलधारा के साथ चल जाती है, ठीक है, दूसरे प्लेस में, तो क्या हुई, उस मछली को ट्रैवल के साथ प्लस वितरण में भी मदद करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कछुआ होती है,
कछुआ होती है कहीं और अंडा देती है, ठीक है, कहीं और अंडा देती है, फिर अपने अंडा को कोई कोस्टल एरिया में छुपाकर वो फिर से रिटर्न हो जाती है, ठीक है। फिर जो कछुआ है उसका हमेशा से आना जाना लगा हुआ रहता है वो, ठीक है, और यही जो वाटर करंट है या जलधारा है वो मदद करती है उसका ट्रैवल करने में, आने जाने में, ठीक है। तो देखिए इस रूपों में हमारा ये समुद्र विज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि इन सारी चीजों के लिए क्या करिए, ये समुद्र हमारी मदद कर रही है।